प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के हम अपने इस वीडियो में अजंता पाठ के एक अत्यंत महत्वपूर्ण गद्यांश को हल करते हैं। तो आइए आज का हम गद्यांश देखते हैं। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। तो ये हमारा गद्यांश हो गया। अब हम इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप जब भी गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करें, सबसे पहले उस गद्यांश को कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ें। पढ़ने के बाद ही उन्हें हल करना शुरू करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा, पाठ का नाम अजंता, लेखक का नाम डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आज का हमारा रेखांकित अंश है, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई है। तो ये हमारा रेखांकित अंश हो गया। अब हम इस रेखांकित अंश में छिपे हुए भाव को विस्तार पूर्वक लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसकी व्याख्या इस तरह से लिखी जाएगी। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक अजंता की गुफाओं में निर्मित चित्रों का भावात्मक वर्णन करते हुए कहता है कि इन चित्रों को इतनी सुंदरता से बनाया गया है मानो वे चित्र न होकर जीते जागते प्राणी हों। उनमें संसार का जीवन बरस पड़ा है। इन चित्रों एवं मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे सांसारिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अजायब घर हों और उनका दरवाजा खुला छोड़ दिया गया हो। इन चित्रों में बंदरों, हाथियों और हिरणों आदि विभिन्न जीवों की अनेक कहानियां जीवंत हो उठी हैं। इन कहानियों में दया और त्याग की, क्रूरता तथा दया की, पाप और क्षमा की कहानियां चित्रित हैं। तो ये हमारा रेखांकित अंश हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन बरस पड़ा है का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, जीवन बरस पड़ा है का आशय यह है कि अजंता के चित्रों में जीवन की झांकियां जीवंत हो उठी हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं के चित्रों के विषय क्या हैं, अथवा दीवारों पर बने चित्र किन किन विषयों से संबंधित हैं। तो इसका उत्तर होगा, अजंता की गुफाओं के चित्रों के विषय पशु पक्षी, राजा रंक, विलासी भिक्षु, नर नारी आदि हैं, जिनके माध्यम से दया, क्रूरता, भय, पाप, क्षमा आदि मनोभावों को चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न, अजंता के चित्र हमें क्या सीख देते हैं। तो इसका उत्तर होगा, अजंता के चित्र हमें यह सीख देते हैं कि हैवान की हैवानियत को इंसान की इंसानियत से किस प्रकार जीता जा सकता है। तो आज का हमारा यह गद्यांश पूर्ण होता है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखकर आप लोग इस गद्यांश को अपनी कॉपी में हल करने का प्रयास कीजिएगा। अगले वीडियो में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।